बच्चों, 3 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हैं जो इकोनॉमिक सर्वे में भी और प्रीलिम्स 2026 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस एफडीआई, सकल एफडीआई, नेट एफडीआई टू इंडिया और नेट एफडीआई। सबसे पहले ग्रॉस एफडीआई। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। ग्रॉस एफडीआई का मतलब हो गया कि जो देश में या भारत में एक वर्ष में जितना एफडीआई भारत में इनफ्लो हो रहा है या प्राप्त हो रहा है, उसको हम कहेंगे ग्रॉस एफडीआई। जैसे मान लेते हैं कि भारत में एक वर्ष में $1000 एफडीआई प्राप्त हुआ है, तो उसको हम ग्रॉस एफडीआई कहेंगे। अब इसमें से अगर हम लोग ग्रॉस एफडीआई से रीपैट्रिएशन या डिसइन्वेस्टमेंट को माइनस कर दें, घटा दें, तो हमारा नेट एफडीआई टू इंडिया आएगा। अब ये रीपैट्रिएशन या डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? मान लीजिए कि एलन मस्क ने भारत की कंपनी में 20% का इन्वेस्टमेंट किया। अब उसमें से उसने 5% शेयर बेच दिया, तो उसके पास तो 15% बचा। जो 5% वो बेचा वो तो अपने देश ले गया वापस। तो ये 5% जो है, इसको कहते हैं रीपैट्रिएशन। जो बेचा उसने उसको रीपैट्रिएशन या डिसइन्वेस्टमेंट कहेंगे। मान लेते हैं कि अब ये ग्रॉस एफडीआई तो हमारा $1000 है, उसमें से उसको जो बेचकर प्राप्त हुआ और जो ले गया विदेश, उसको $500 वो ले गया, ठीक है, अपने देश। तो $1000 से अगर $500 घटा देंगे तो नेट एफडीआई टू इंडिया कितना आएगा? $500, ठीक है। अब आता है नेट एफडीआई। नेट एफडीआई का मतलब हुआ नेट एफडीआई टू इंडिया माइनस एफडीआई आउटफ्लो, एफडीआई बहिर्प्रवाह। अब एफडीआई बहिर्प्रवाह क्या है? एफडीआई आउटफ्लो। मान लो टाटा हमारे देश की कंपनी है, इसने बाहर की कंपनी जगुआर में निवेश किया, तो ये हुआ एफडीआई आउटफ्लो। मान लेते हैं कि टाटा द्वारा $400 का जगुआर में इन्वेस्टमेंट किया गया, तो इसका मतलब हो गया एफडीआई आउटफ्लो कितना हुआ? $400। तो अगर हम नेट एफडीआई टू इंडिया जो $500 था, उसमें से $400 घटा दें, तो फिर कितना बचेगा? मात्र $100 जो बचेगा, यही नेट एफडीआई है। यानी नेट एफडीआई बराबर ग्रॉस एफडीआई माइनस रीपैट्रिएशन और डिसइन्वेस्टमेंट और माइनस एफडीआई आउटफ्लो। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि भारत का अगर हम ग्रॉस एफडीआई की बात करें तो 2024 में $71 बिलियन के लगभग $71 बिलियन था, जो 2025 में बढ़कर $81 बिलियन, यानी उसमें वृद्धि हुई है ग्रॉस एफडीआई में। लेकिन अगर हम देखें ध्यान से नेट एफडीआई में, तो उसमें 95% की गिरावट आई है। यानी हमारा डिसइन्वेस्टमेंट भी कम बहुत ज़्यादा हुआ है, यानी रीपैट्रिएशन भी बहुत ज़्यादा हुआ है, और साथ ही साथ एफडीआई आउटफ्लो भी बहुत ज़्यादा हुआ है। तो 95% की गिरावट के कारण ये मात्र $0.4 बिलियन का ही एफडीआई नेट एफडीआई रह गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों टर्म को अच्छे से समझकर ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।